जय श्री राधा कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आनंद पूर्वक होंगे, हम भगवान से यही कामना करते हैं। आपका मेरे YouTube चैनल GDS 86 देसी नुस्खे में फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज आपको इस पाठ में चेचक, शीतला और बड़ी माता रोगों के लक्षण एवं कारण और उनसे बचाव हेतु कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप अपने घर पर ही इनका बेहतर उपचार कर सकें। तो इनके लक्षण एवं कारण इस प्रकार है। साथियों, क्या होता है कि चेचक के रोगी के दानों से छिलके उतरकर जमीन पर गिर जाते हैं। उन छिलकों में रोग के कीड़े होते हैं जो वायु में फैलकर सांस के साथ स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जाकर उनको बीमार कर देते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी के नाक की छींक, थूक, कपड़े, बर्तन और चारपाई आदि से भी इसकी छूत स्वस्थ मनुष्य को लग जाती है। यह एक विशेष प्रकार का तीव्र संक्रामक रोग है। यह रोग अधिकतर बच्चों को होता है। रोगी के अच्छा हो जाने या मर जाने के बाद भी दूसरों को लग सकता है। इसमें पहले बड़े जोर का बुखार आता है। बुखार के साथ ही रोगी के सर में दर्द और गले में खराश होती है। तीसरे दिन मुंह और हथेली पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। फिर ये दाने सारे शरीर में फैल जाते हैं। पांचवें या छठवें दिन इन दानों में पानी भर जाता है। रोग की हल्की हालत में दाने छोटे किंतु भयानक अवस्था में यह दाने आसपास होते हैं। दानों के निकलने से रोगी का मुंह सूज जाता है। इस सूजन के कारण रोगी को आंखें खुली रखने में अत्यधिक कष्ट होता है। किसी किसी को यह दाने आंखों के भीतर भी निकल आते हैं, जिसके कारण रोगी को एक आंख या दोनों आंखों से हाथ धोना पड़ जाता है। आमतौर पर 10वें दिन से इन दानों का पानी सूखने लगता है और लगभग 4-5 दिनों में सभी दाने खुश्क होकर सूख जाते हैं और उनके खुरंड गिर जाते हैं। खुरंड उतर जाने के बाद हल्के निशान और गड्ढे रह जाते हैं जो आजीवन बने रहते हैं। बुखार आने के तीसरे या चौथे दिन दाने निकलते हैं। मवाददार दानों से यह रोग आसानी से पहचान लिया जाता है। इसका उपचार, इसकी चिकित्सा में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इस रोग की कोई विशेष निश्चित चिकित्सा अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है। केवल रोगी के कष्ट कम करने का प्रयत्न किया जाता है। चेचक के रोगी के बिस्तर पर नीम की पत्तियां बिछाना लाभकारी है। डेटॉल 15 बूंद कैलेमिन लोशन में मिलाकर रुई की फरेरी से चेचक के दानों पर लगाते रहने से उनमें सख्त दर्द, जलन व खुजली को आराम आ जाता है। रोगी को दानों को न खुजलाने दें। डेटॉल 15 बूंद, मेंथोल 30 मिलीलीटर, दालचीनी का तेल आधा बूंद, नारियल का तेल 30 मिलीलीटर मिलाकर सुरक्षित रखें और रुई की फुरेरी से चेचक के दानों के फट जाने पर संक्रमण, दर्द, खुजली आदि कम करने हेतु लगवाएं। हाइड्रोपर ऑक्साइड को 2 गुने जल में मिलाकर रोगी का मुंह, जीभ, गला प्रतिदिन साफ करवाएं। शक्ति देने वाले तरल पेय जैसे कच्चे नारियल का पानी, मौसमी और मीठे संतरे का रस आदि पिलाएं। ठोस आहार न दें। दूध या मूंग का पानी दे सकते हैं। शुरू में पेट साफ करने के लिए अरंडी का तेल या कोई भी स्वादिष्ट विरेचन या अश्व कद्दू की रस देना चाहिए। यदि ज्वर अधिक हो तो त्रिभुवन कीर्ति रस देना चाहिए। पेशाब लाने हेतु चंद्र प्रभावटी दें। साधारणतः दिन में 3 बार संसमनी खिलाते रहना चाहिए। चेचक के दानों में पहले तथा बाद में खुजली कम करने के लिए एवं त्वचा कोमल बनाए रखने हेतु कोई साधारण तेल या चंदन आदि तेल भी लगाना अति गुणकारी है। यदि रोगी के शरीर को रुई के मोटे गाले से भली भांति ढककर सूर्य के प्रकाश से बचाया जाए तो दाने कम निकलते हैं। रोगी के आहार में दूध की प्रमुखता होनी चाहिए। रोगी को स्वास्थ्य रक्षा के नियम का पूर्ण पालन कराते हुए एक ही कमरे में रखना चाहिए। पहला, यदि मासिक धर्म होने के 16वें दिन गर्भाधान किया जाए तो संतान अत्यंत बलिष्ठ, ओजस्वी एवं तेजस्वी उत्पन्न होती है और सबसे मुख्य बात यह है कि उसको कभी जीवन में चेचक नहीं निकलेगी। दूसरा, सत्यानाशी का कोमल पत्ता लेकर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाने से चेचक नहीं निकलती है। तीसरा, जब चेचक का संक्रमण फैला हो उस समय बच्चों को चेचक निकलने से पहले, जब बच्चे का ज्वर हो गया हो, मुंह लाल हो, तब अपामारक की जड़ और हल्दी जो खाने वाली होती है का समभाग को पानी में चंदन की भांति घिसकर हाथ पैरों के बीचों नाखूनों पर तथा एक तिलक माथे पर बीच में
और एक जीभ पर लगा देने से चेचक नहीं निकलती है। यह ईश्वरीय कृपा है। चौथा, अपा मार्ग, जिसे ओंगा चिरमिचटा लटजीरा भी बोलते हैं, कि ताजा जड़ को चंदन की भांति गंगा जल या शुद्ध ताजे जल में घिसकर कांच के बर्तन में रखते जाएं। इस दवा को रुई की फुरेरी या उंगली से चेचक के सभी दानों पर लगा दें। बैठी हुई बिगड़ी हुई चेचक भी 2 घंटे में बतासे की तरह उड़ जाएगी। रोगी को कुछ जबर भी पड़ेगा, किंतु उससे कोई हानि नहीं है। इस दवा की 8-10 बूंदे रोगी को पिला भी दें। यह क्रिया केवल 1 दिन और 1 ही बार करें। कुछ समय के बाद रोगी निरोग हो जाएगा। तो साथियों, आज तक के पाठ में इतना ही। अगले पाठ में फिर मिलेंगे नए नुस्खों के साथ। तब तक के लिए अलविदा दें। यदि नुस्खे पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।